प्लांट बरसात में गलने लगा है, अच्छा ग्रोथ नहीं कर रहा है, मुरझा रहा है। प्लांट पर पीली पत्तियां बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं, पीली पत्तियां होके झड़ रही हैं। ये सभी कमेंट्स वीडियो पर आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगी। एक ऐसी चीज़ है जो इस बरसात में आपको डालते रहना है। अगर उस चीज़ का आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपका जेड प्लांट ख़राब हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आप जेड प्लांट बहुत ही इजी प्लांट, एक बार ले आइए, हज़ारों प्लांट बना डालिए। वास्तु की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा अहम प्लांट, घर में जो रिकमेंड किया जाता है प्लांट लगाने के लिए, उसमें से एक है ये जेड प्लांट। अगर इसके स्वभाव को आप जान गए, इसके नेचर को आप जान गए कि इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, किससे ये प्लांट डिस्टर्ब होगा, अगर इन चीज़ों को आप जान गए तो आपके लिए इससे सस्ता, इससे अच्छा प्लांट आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। फिर चाहे आप बिगनर हों या एक्सपीरियंस्ड हों। तो सबसे पहली गलती जो आपसे हो जाती है बरसात में, क्योंकि ये अक्सर बरसात में ही ख़राब होता है, तो सबसे पहली जो गलती आप करते हैं, इसको आप नर्सरी से ला के बड़े पॉट में लगा देते हैं। तो ये आप मेरे प्लांट्स देखिए, सभी प्लांट्स इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कम से कम 1.5-2 साल पुराने ये प्लांट हैं, लेकिन फिर भी ये 8 इंच के पॉट में ही लगे हैं। तो जब आप नर्सरी से नया प्लांट लाएं तो उसको बहुत बड़े पॉट में ना लगाएं, और ख़ासकर बरसात में तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जितना बड़ा आप पॉट उसको देंगे उतनी ही उसमें ज़्यादा नमी होगी। और ये प्लांट सक्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए जैसे ही आप नर्सरी से लाएं तो 3-4 दिन तो अपने गार्डन में उसको रखें, और फिर उसको अच्छी मिट्टी के साथ में, अच्छी मिट्टी मतलब उसमें सैंड की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप लगा दें। नए प्लांट को आप 3-4 इंच के पॉट में लगाइए। एक बार वो अच्छी ग्रोथ पकड़ ले, रूट बाउंड हो जाए, तब आप उसको 8 इंच के पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। सबसे बड़ी ये मिस्टेक रहती है जो लोग अक्सर करते हैं। दूसरी जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो बिना पानी चेक किए। आपको तो बरसात में पानी इसमें देना ही बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बरसात में अक्सर ही कभी या तो सुबह होती है बारिश या तो शाम को होती है। तो अगर ऐसी बारिश हो रही है तब तो प्लांट में बिल्कुल पानी देना ही नहीं है। 2 दिन 3 दिन बाद भी बारिश होती है तब भी आपको प्लांट में पानी नहीं देना है। ये पानी खुद ही बता देता है, इसकी पत्तियाँ मुरझाने लगती हैं तब आप इसमें पानी दे दीजिए। और ये मत सोचिए प्लांट मर जाएगा, कभी प्लांट नहीं मरता है। अगर पत्तियां इसकी सारी झड़ भी जाती हैं, जो इसकी ब्रांच बचती है उससे भी ये सरवाइव कर ले जाता है। बड़ी गलती जो आप लोग बरसात में अक्सर करते हैं, इनको आप लोग इंडोर रख देते हैं। तो इंडोर बिल्कुल भी नहीं रखना है। आप देख रहे हैं मेरे प्लांट ये सभी ओपन एरिया में रखे हैं, यहाँ पर तो छज्जा वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे बड़े प्लांट हैं और छोटे पॉट में लगे हैं तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है और अभी रिसेंटली ही आपने ख़रीदा है तो इसको आप वहाँ पर रखें जहाँ पर धूप तो उसको पूरी तरह से मिले, लेकिन बरसात का पानी बस उस पर छींटे पड़े, पूरी उसकी मिट्टी में ना जाए। अगर मिट्टी में जाता भी है तो दोबारा तब जाए जब उसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये 3 चीज़ें आपके जेड प्लांट को मरने से बचा सकती हैं। लेकिन अगर इस मौसम में आपका प्लांट मुरझा रहा है, बिल्कुल गलने की कगार पर है, तब आपको क्या करना है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर प्लांट की रूट में फंगस लग चुकी है तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए प्रिकॉशन पहले लिए जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो चुकी है प्लांट में तो बचाना मुश्किल होता है, लेकिन कभी कभी हम कोशिश करते हैं तो उसमें सक्सेस भी मिलती है। तब आपको क्या करना है ठीक करने के लिए अपने प्लांट को, सबसे पहले तो अगर मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा गीली रहती है तो रूट बॉल सहित आप उस मिट्टी से उसको निकाल लीजिए और टोटली स्टैंड में इसको आप लगा दीजिए।
दूसरा, सैंड में जब लगाइए तो सैंड में या तो आप जो नीम की खली होती है उसको, या फंगीसाइड जो होती है, चाहे साफ़ ले लीजिए, बेविस्टीन ले लीजिए, इस तरह की फंगीसाइड अच्छे से उसको मिक्स करके उसमें आप उसको लगा दीजिए। प्लांट लगाएंगे तब तो पानी हल्का फुल्का डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, तब तो डालना ही है, लेकिन नेक्स्ट वाटरिंग तब करना है जब मिट्टी एकदम सूख जाए। और दूसरा, अगर प्लांट आपका बड़ा है तब आप इसकी कटिंग लगा दीजिए। इसकी एक पत्ती से में भी रूट आ जाती हैं, तो कटिंग लगा देंगे तो आपका प्लांट सेव हो जाएगा। वो प्लांट नहीं बचेगा तो आपके पास दूसरा तो होगा ही। ये काम आप कर सकते हैं। सक्सेस होने के 50% चांस रहता है। कभी कभी प्लांट बच भी जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा फंगस लग जाती है तो प्लांट बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये आप काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा है तो आप जब नर्सरी से लाएं तभी से इस पे थोड़ी सावधानी रखें तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आपको अपने जेड प्लांट पर देना क्या है। अगर आपका प्लांट एकदम हेल्दी है, बस हल्का फुल्का मुरझा रहा है, पत्तियां पीली कर रहा है, तब आपको क्या देना है। तब आपको अपने प्लांट पर 2 चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट पर हल्दी का प्रयोग करना है। अब चूँकि मेरे पास प्लांट बहुत ज़्यादा हैं, कम से कम 20-25 प्लांट हैं जो कि छत पर रखे हुए हैं, कुछ प्लांट नीचे हैं, तो मैं हल्दी का प्रयोग कहाँ तक करूँगी। तो मैं कर रही हूँ साफ़ जो फंगीसाइड होता है उसका। वैसे हल्दी का प्रयोग करते हैं तब आपको तीसरे चौथे दिन करते रहना है, क्योंकि हल्दी बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। होती इफ़ेक्टिव है, एंटीसेप्टिक होती है, असरदार होती है, लेकिन बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाती है। तो सबसे अच्छा साफ़ आप मंगा लीजिए। 40 रुपए का 100 ग्राम के करीब ऐसे मिलता है, तो साफ़ ले आइए। साफ़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, रूट पर सीधे काम करता है। तो साफ़ आपने देखा मैंने कितना दिया है, इतना इतना आपको हर प्लांट की रूट में डाल देना है। अगर आपका प्लांट मुरझा रहा है या पीली पत्तियां कर रहा है तो फिर, अगर नहीं भी कर रहा है तब भी आपको बरसात में डालते रहना है हर 15 दिन पे। अगर पीली पत्तियां ज़्यादा हो रही तब आपको 7-7 दिन पर देना है। इसके अलावा आपको जेड प्लांट पर एज ए फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो देखिए, बरसात हो ही रही है, बरसात में नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन अगर 3-4 दिन बरसात नहीं होती है तब आप इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। यह है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती सभी के किचन में आसानी से मिल जाती है। थोड़ी सी लेनी है, मैंने आधी चम्मच से भी कम ली है। फ्रेश चाय पत्ती लेनी है, यूज्ड चाय पत्ती नहीं लेनी है। मैं यूज्ड चाय पत्ती कभी भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पहले ही उबल चुके होते हैं, तो उसमें कुछ बचता नहीं है, बस अपने को भ्रम देना है। तो इसलिए आप फ्रेश चीज़ का इस्तेमाल करिए, चाय की पत्ती का यूज़ करिए। चाय की पत्ती में भी जितना भी नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए वो मिल जाएगा। अगर आप चाय पत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तब आप कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, काऊ डंग डाल सकते हैं, लेकिन डालना बहुत ज़्यादा नहीं है। बस छोटा, आप देख रहे हैं 8 इंच का पॉट है, प्लांट आप देख ही रहे हैं, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच डालती हूँ कंपोस्ट, उतना ही काफ़ी रहता है। यह है कि 15 दिन पर मैं इनको देती रहती हूँ, जिससे ये अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र से ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 3 सावधानियाँ पर बताई रखने के लिए, उनका आप प्रयोग करिए, उनको ध्यान में रखिए, आपका प्लांट हमेशा हेल्दी ही बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।